अमेरिका ने जो हमला किया है वेनेजुएला पर, उससे जुड़ी अपडेट देने वाले हैं। कल से वेनेजुएला की जमीन पर बारूद की गंध है और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा है। ऑपरेशन मादुरो के 30 घंटे बीत चुके हैं और दुनिया ने 21वीं सदी का सबसे बड़ा सैन्य हस्तक्षेप, गौर करिएगा, दुनिया ने 21वीं सदी का सबसे बड़ा सैन्य हस्तक्षेप अपनी आंखों से देखा है। निकोलस मादुरो, जो कल तक खुद को वेनेजुएला का भाग्य विधाता कहते थे, आज न्यूयॉर्क के एक डिटेंशन सेंटर की चार दीवारी के पीछे सलाखें गिन रहे हैं। और इसके पीछे तेल का वो खेल है जिसके तार सीधे वॉशिंगटन से जुड़े हैं। ट्रंप के एक एक एक्शन ने मादुरो को संभलने का मौका तक नहीं दिया। जमीन, समंदर, आसमान, तीनों मोर्चों से जब अमेरिकी डेल्टा फोर्स वेनेजुएला में दाखिल हुई तो मादुरो का सुरक्षा घेरा ताश के पत्तों की तरह गिर गया। मादुरो और उनकी पत्नी फ्लोरेस को उस वक्त दबोचा गया जब वो भागने की फिराक में थे। रिपब्लिक भारत आपको अमेरिका टू वेनेजुएला हर बड़ी हलचल और मादुरो की कैद की अनसुनी कहानी सुनाएगा। वेनेजुएला में सत्ता संकट कैसे गहरा गया है ये भी हम आपको बताएंगे। और जब से ये घटनाक्रम हुआ है, आप सोचिए, तब से वेनेजुएला में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं है। अमेरिका उस पूरी सत्ता को कब्जाना चाहता है। वो चाहता है कि अगर वेनेजुएला में अगली सरकार बनती है तो उसके सपोर्ट में जो नेता है उसकी सपोर्टिंग सरकार बने। अभी जो स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, ये उस हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला पर जब हमला किया अमेरिका ने और मादुरो को कैद किया, उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 97% ड्रग का जो व्यापार चल रहा था अब उसको ये कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन वेनेजुएला की स्थिति काफी चिंताजनक है। भारत ने भी चिंता जताई है। भारत ने कहा है कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए किसी समाधान तक पहुंचना चाहिए और वही सबसे ज्यादा डरावना है कि ये युद्ध और ज्यादा आगे ना बढ़े। सबसे पहले आपको बताते हैं ट्रंप के ऑपरेशन मादुरो की इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल वेनेजुएला में जो ट्रंप ने किया वो इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि दुनिया ने पहली बार देखा कि कैसे सरेआम एक राष्ट्रपति किडनैप हो गया। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में जब शुक्रवार की आधी रात को अचानक से सन्नाटा छाया हुआ था, पूरे शहर की बत्ती गुल हो गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 140 मिनट इतिहास बदलने वाले हैं। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो दादागिरी थी जिसने दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बंकर की धज्जियां तक उड़ा दी। इनसाइड स्टोरी की शुरुआत होती है महीनों पहले से, जब अमेरिकी जासूसों ने मादुरो के घर पर एक हूबहू एक वैसा ही एक मॉडल तैयार किया और उसकी रिहर्सल शुरू कर दी। अमेरिका को मादुरो के बेडरूम से लेकर उनके पालतू जानवरों तक की खबर थी। अब मादुरो अमेरिका की एक काल कोठरी में हैं और उन पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का मुकदमा चलाया जाएगा। अब मैं आपको ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि कैसे एक पूरा नमूना तैयार किया गया, एक पूरा सैंपल तैयार किया गया, जिससे वहां के सेना के जवानों को प्रैक्टिस करने का मौका मिला कि ऐसे वो बंकर में रहते हैं, उनके पालतू जानवर वहां रहते हैं, सिक्योरिटी ऐसे रहती है। और इसके तहत जब वो अमेरिकी फोर्सेस वहां प्रैक्टिस कर ले जाती हैं, उसके बाद उन्हें ऑपरेशन के लिए भेजा गया। और जो ये ऑपरेशन हुआ ठीक ऐसे ही जैसा उन लोगों ने सीखा था, जैसा उन लोगों ने रिहर्सल किया था। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो उनका पैलेस है वेनेजुएला में, जो पैलेस है उसकी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। एक ऐसा ही सैंपल अमेरिका में तैयार किया गया था। एनिमेशन के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक ऐसा ही पैलेस अमेरिका में बनाया गया था, जिसमें जो अमेरिकी सुरक्षा बल थे जो इस ऑपरेशन को करने वाले थे, उनको इसमें प्रैक्टिस कराया गया कि मादुरो यहाँ रहते हैं, उनके पास इतने पालतू जानवर हैं। ये सारी जानकारियाँ जो खुफिया जानकारी थी, जो सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम थी, वो सब अमेरिका के पास थी। और तब उनके फोर्सेस वहाँ जाते हैं और मादुरो जब भागने की कोशिश कर रहे होते हैं उस समय उनको पकड़ लिया जाता है। फ्लोरेस जो मादुरो की पत्नी है और मादुरो दोनों को पकड़कर और फिर लाया जाता है न्यूयॉर्क। अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दुनिया की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया था जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बेहद गोपनीय ऑपरेशन में पकड़ लिया है।
इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन मादुरो की इनसाइड स्टोरी। रात 1 बजे के बाद वेनेजुएला में धमाके शुरू हुए। राजधानी काराकास में कई जगह पर ब्लास्ट ने सिग्नल दे दिया कि अमेरिका अब घुसने वाला है और फिर नजर आए अमेरिका के वो हेलीकॉप्टर्स जो ट्रंप के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वेनेजुएला भेजे गए। अमेरिका के डेल्टा फोर्स के कमांडो चिनूक और ब्लैक हेलीकॉप्टर के जरिए लॉन्च किए गए। टारगेट था वेनेजुएला की राजधानी काराकास और मिशन था वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने कब्जे में लेना। इस मिशन में अमेरिका की एक एलाइट स्पेशल यूनिट शामिल था। ये यूनिट हाई रिस्क और सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। ट्रंप के हेलीकॉप्टर हवाई अड्डे से उतरे और राजधानी काराकास के ऊपर उड़ते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का घर यानी वहां का राष्ट्रपति भवन है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन पूरा करते हुए उस जगह पहुंचना शुरू किया जहां निकोलस मादुरो मौजूद थे। ऑपरेशन को डेल्टा फोर्स ने पूरा कैसे किया वो आपको बताते हैं। ऑपरेशन से ठीक पहले काराकास के बड़े हिस्से में अचानक बिजली गुल हो गई। CIA के मुखबिर ने सटीक लोकेशन की जानकारी लीक की। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले ही कमांडोज ने निकोलस मादुरो को दबोच लिया और इस पूरे ऑपरेशन को ट्रंप ने व्हाइट हाउस से लाइव देखा। महज 3 घंटे के इस ऑपरेशन में ही वेनेजुएला की सेना ने सरेंडर कर दिया। इस खुफिया ऑपरेशन में 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। बताया ये गया कि इस मिशन के लिए महीने से रिहर्सल्स भी चल रही थी। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में लिया और फौरन अमेरिका की ये फोर्स वापस अपने अड्डे की तरफ बढ़ चली। डेल्टा फोर्स और निकोलस मादुरो के साथ हेलीकॉप्टर के सीक्रेट अड्डे की तरफ बढ़े। तब तक दुनिया को मालूम नहीं था आखिर वेनेजुएला में हुआ क्या, जबकि मादुरो और उनकी पत्नी ट्रंप के कब्जे में आ चुके थे। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और बताया क्यों उन्होंने ये कदम उठाया। In the oil business, we're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to give it to them. In other words, we'll be selling oil, probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars. इन सब के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया और बताया कि ये पूरा मिशन क्यों और कैसे पूरा किया गया। अमेरिका ने तमाम सुरक्षा घेरों के बावजूद वेनेजुएला का वो राष्ट्रपति उठा लिया जो पिछले 2 महीने से अमेरिका के मिलिट्री को चैलेंज कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि वैश्विक और अमेरिकन कानूनों ने भी दूसरे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ इस तरह के बर्ताव को गैर कानूनी माना गया। फिर ट्रंप ने सब कानूनों को ताक पर रखकर इस तरह का ऑपरेशन करने की हिमाकत कैसे की। वेनेजुएला में युद्ध को लेकर आशंका जताई जा रही थी, तो क्या अब यही से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मादुरो की गिरफ्तारी पर जेलेंस्की का बयान सामने आया है कि अगर तानाशाहों से ऐसे निपटा जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है। अमेरिका को अब पुतिन को पकड़ लेना चाहिए, ये जेलेंस्की ने कहा। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात का अंधेरा और वेनेजुएला पर अमेरिकी फौज का बड़ा हमला। ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं है, ये अमेरिका का वेनेजुएला पर लाइव एक्शन है। अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत कई शहरों पर बड़ा सैन्य हमला किया।
इसी ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मादुरो को सीधे कड़ी सुरक्षा के बीच न्यूयॉर्क लाया गया। उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया और जहां उन पर नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी का केस चलेगा। इस पूरी घटना के बाद दुनिया की सियासत में भूचाल आ गया। सबसे तीखी प्रतिक्रिया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से। ज़ेलेंस्की ने सीधे सीधे कहा, तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका को पता है कि आगे क्या करना है। ज़ेलेंस्की का इशारा सीधे सीधे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर था। यूक्रेन और रशिया के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इस जंग में अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक रहा। ऐसे में ज़ेलेंस्की का बयान ट्रंप प्रशासन पर सीधा दबाव माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या ट्रंप में पुतिन को अगवा करने की हिम्मत है? क्या अमेरिका में रशिया पर सीधा हमला करने का दम है? जवाब शायद खुद अमेरिका की नीति में छिपा है। इतिहास गवाह है, अमेरिका हमेशा कमजोर देशों पर ही ताकत दिखाता रहा है। इराक हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो या फिर वेनेजुएला। लेकिन रशिया और चीन जैसे देशों के सामने अमेरिकी हिम्मत अक्सर बयानबाजी तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि ट्रंप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुतिन मादुरो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।